बीपीए भक्ति पूजन आरती टी और टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज। एक तरफ जहां व्यक्ति 60 वर्ष से ऊपर होने लगता है तो वो अपने आप को बुजुर्ग समझने लगता है और उसके साथ साथ में हिम्मत हारने लगता है। समय बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इधर से उधर बैठकर, इधर से उधर टहलकर वो अपना समय व्यतीत करता है। कहीं चार दोस्तों के साथ बैठता है, बुजुर्गों में बैठता है और धीरे धीरे बीमारी तरफ चलने लगता है। ऐसे में इंसान टूट जाता है। ऐसे लोगों के लिए के प्रेरणादायक बने हैं सीआरपीएफ से इंस्पेक्टर के पद से रिटायर्ड एथलेटिक्स खिलाड़ी, गोल्ड मेडलिस्ट मुंशी राम जी। मुंशी राम शेखावत जी महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं और महेंद्रगढ़ से उन्होंने सीआरपीएफ ज्वाइन की थी। उसके बाद उनका बचपन से ही रुझान था खेलों की तरफ और वो दौड़ करते चले गए और आज भी वो दौड़ रहे हैं। प्रतियोगिता अजमेर के पटेल मैदान में संपन्न हुई, जिसमें देश भर के 1500 पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। हरियाणा के 250 एथलीट्स ने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर सबसे ज़्यादा मेडल जीते। मास्टर्स एथलेटिक्स ने मीडिया कोऑर्डिनेटर बालकिशन द्वारका ने बताया कि महेंद्रगढ़ जिले के सतनाली के पास सोहड़ी गांव के 78 वर्षीय मुंशी राम शेखावत ने 4 पदक जीते। उन्होंने 200 मीटर दौड़ तथा 80 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक व 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीते हैं। मुंशी राम शेखावत ने अजमेर में ही सन 1970 में सीआरपीएफ की ट्रेनिंग पूरी कर 34 वर्ष महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की हैं। मुंशी राम 78 वर्ष की उम्र में बाधा दौड़, स्प्रिंट, बैडमिंटन, गोल्फ, वॉलीबॉल और हॉकी खेलते हैं। उनके पिता स्वर्गीय भंवर सिंह द्वितीय विश्व युद्ध में महान योद्धा रहे थे। मुंशी राम शेखावत ने एशिया स्तर पर सिंगापुर में 2 बार, जापान, फ्रांस व मलेशिया में भी एशिया स्तर पर मेडल जीते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी। आज मेरे साथ में जो शख्सियत है उन्होंने देश की सेवा भी की है और देश का तिरंगा झंडा दूसरे देशों की धरती पर भी लहराया है और इस उम्र में भी वो एथलेटिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट है। अभी भी वो जज्बा है कि अच्छे को पछाड़ने का हौसला रखते हैं। तो बाकी परिचय हम जो हमारे साथ में हैं मुंशी राम जी, हम उन्हीं से लेंगे। मुंशी राम जी, एक बार पूरा परिचय जो है हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं मुंशी राम शेखावत, एक रिटायर्ड सीआरपीएफ अधिकारी। मैंने देश की सीआरपीएफ में रहते हुए 34 साल सेवा की है और फिलहाल मैं यहाँ द्वारका मोड़ पटेल गार्डन में रह रहा हूँ। वैसे मूल निवासी हरियाणा महेंद्र डिस्ट्रिक्ट के सोहड़ी सतनाली गांव से संबंध रखता हूँ और मैं इंटरनेशनल मास्टर एथलीट हूँ। मैं रिटायरमेंट के बाद करीब 10-12 कंट्री में गया हूँ। 2 बार एशियन चैंपियन में सिंगापुर गया हूँ, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, जापान में टोक्यो, फ्रांस, बर्न, जनेवा, स्विट्ज़रलैंड और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी मैं फ्रांस में गया हूँ। और अभी तक मैं 2004 में रिटायर हुआ था सीआरपीएफ से और उसके बाद मैं ये मास्टर एथलेटिक्स के साथ जुड़ गया और उसमें मैंने अभी तक स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल और वर्ल्ड लेवल पर 215 मेडल लिए हैं। इसमें 171 तो गोल्ड हैं और 31 सिल्वर हैं और 13-14 ब्रॉन्ज मेडल हैं। टोटल 215 मेडल लिए हैं और अभी भी मैं पार्टिसिपेट करता हूं। मेरे मेन इवेंट हैं, वैसे तो मैं बचपन से वॉलीबॉल और एथलेटिक्स मेरे मेन इवेंट रहे हैं और मैं एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 300 मीटर हर्डल, 100 मीटर हर्डल, लॉन्ग जंप, हाई जंप, डिस्कस और शॉट पुट करता हूं। मैं अपने कॉलेज के ग्रेजुएशन के टाइम में बेस्ट एथलीट भी रहा हूं और वैसे मेरे पिताजी श्री स्वर्गीय भंवर सिंह शेखावत जो सेना में रहते हुए सेकेंड वर्ल्ड वार में उन्होंने हिस्सा लिया और अपने समय के वो जाने माने पहलवान थे और उन्हीं से मुझे संस्कारों में खेल के प्रति एक लगाव मिला और कॉलेज का मैं इसी वजह से बेस्ट एथलीट में रहा और सर्विस के दौरान में मैं वॉलीबॉल और एथलेटिक्स करता रहा और रिटायरमेंट में 2004 में हो गया था। आप ये कहें कि 22 साल के रिटायरमेंट के बाद भी मैं अभी ऊर्जा से भरपूर हूँ, क्योंकि खेल एक ऐसा माध्यम है, आप कोई भी खेल खेलें
तो खेल में एक तो छोटा बड़ा नहीं होता है, ऊंचा नीचे होता है, गरीब नहीं होता है। खेल एक मैनेजमेंट सिखाता है और एक टीम स्पिरिट सिखाता है। और अगर मैं कहूँ तो खेल है एक जीवन जीने की कला है, जो मैंने खुद महसूस किया है। 22 साल के रिटायरमेंट के बावजूद भी अगर मैं महसूस करता हूँ, अगर मैं खेल के साथ खेल को कंटिन्यू नहीं रखता, तो जैसे आज मैं ऊर्जा से भरपूर अपने आप को महसूस करता हूँ, ये नहीं हो पाता है। परमपिता परमात्मा ने हमें असीम ऊर्जा से भरपूर जीवन दिया है, और लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम इस ऊर्जा का मुश्किल से ही 30% इस्तेमाल करते हैं। 70% इस्तेमाल हम वेस्ट कर देते हैं, जैसे चिंता, फिक्र, भय, तनाव, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मैंपन, तेरा मेरा, अहंकार, इन वेस्ट थॉट में वेस्ट करते हैं। सही मायने में ऊर्जावान वो है जो अपने मस्तिष्क को तनाव से और टकराव से बचाना सीख ले, वही सही मायने में ऊर्जा। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र अभी 78 प्लस है, और मैं अभी किस उम्र में दौड़ना शुरू किया था आपने? हाँ, मैं 300 मीटर हर्डल भी करता हूँ। हर्डल एक टेक्निकल। दौड़ना किस उम्र में शुरू किया था आपने? मैं दौड़ तो बचपन से स्कूल टाइम से भी करता था। स्कूल के टाइम से आप ये कहें तो मेरा वॉलीबॉल और एथलेटिक्स में रहा है। और उसके बाद मैं 50 साल के बाद मैं गोल्फ डेवलप किया। गोल्फ का मेरे सेट में गोल्फ भी अच्छा खेल लेता हूँ और बैडमिंटन अच्छा खेलता हूँ। उसके बाद मैंने लॉन टेनिस भी सीखा, और बाकी दूसरे गेम भी मैं करता हूँ। आपका जैसे फुटबॉल है, और आपका हॉकी है, और तो बास्केटबॉल है। इस उम्र में भी जो है आप इतना दौड़ लेते हैं, अभी भी आप जो है एथलेटिक्स के जो गेम होते हैं उसमें भी हिस्सा लेते होंगे? हाँ बिल्कुल। अभी 9 नंबर से 13 नंबर तक एशिया चैम्पियनशिप हुई थी चेन्नई के अंदर, और वहाँ पे करीब एशिया के 22-23 कंट्री आए थे। करीब 4000 एथलीट थे टोटल, लेडीज़ और जेंट्स, और उसमें मेरे 3 मेडल थे, जिसमें 1 गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर थे। और अभी पिछले महीने ही नेशनल मास्टर था वहाँ पे जबलपुर में, एमपी में, वहाँ पे मेरे 3 गोल्ड मेडल थे। और 1 महीने पहले ही चंडीगढ़ में नेशनल था, वहाँ पे भी मेरे 3 गोल्ड मेडल थे। तो अभी भी मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। और दिनचर्या कैसी है आपकी? मैं सुबह ही 3-3:30 बजे उठ जाता हूँ, और उसके बाद अपने दिनचर्या, जहाँ पानी पीना है, जो करना है, प्रणाम करना है, और उसके बाद मैं पार्क में अपना प्रैक्टिस के लिए मैं चले जाता हूँ। मैं दौड़ लगाते हैं? हाँ, बाद दौड़ लगाता हूँ। मैं कभी हल्का करता हूँ, कोई ज़्यादा आँखों। दौड़ के साथ साथ मैं प्राणायाम वगैरह पे भी ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि प्राणायाम से हमारा जो अंदरूनी सिस्टम मजबूत होता है, और दौड़ एक्सरसाइज वगैरह से हमारा मसल्स वगैरह करती हैं। तो अपनी अगर बात की जाए तो जिस तरह से अब आप जो है पार्कों में जाते हैं, तो आपकी उम्र के और भी लोग मिलते होंगे आपको, तो क्या किसी ने आपसे प्रेरित होकर किसी ने शुरुआत की कहीं? हाँ बिल्कुल। ये जो मेरे को दौड़ते हुए देखते हैं तो महसूस करते हैं भी हम भी दौड़ सकते हैं, और 2-4 को हमने बताया तो वो भी इस खेल में जुड़े हैं। और हम जो मास्टर एथलेटिक्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये 35 साल से शुरू होता है। 35 साल से नीचे का कोई भी इसमें खिलाड़ी भाग नहीं लेता है, और 5-5 साल का एज ग्रुप होता है, जैसे 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 लाइक वाइज होता है। इसमें लेडीज़ और जेंट्स सभी पार्टिसिपेट करते हैं, अपने अपने एज ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं, और उनमें उनका कंपटीशन होता है। अच्छा, खाते क्या हैं आप? अब बस घर की ही बनी चीज़ें खाता हूँ, बाहर की कोई भी चीज़ें मैं नहीं खाता हूँ। और अपनी देखभाल मैं खुद करता हूँ। आप किसी पर डिपेंड मत रहें। जिस तरह से एक छोटा बच्चा है, आपने कहा बेटा मेरे को पानी पकड़ाना, बच्चा तो बच्चा ये खेलने के भाग जाएगा, तो अगर आप किसी से उम्मीद मत रखो। मेरा ये मानना है कि आपके बच्चे हैं, परिवार है, आपकी देखभाल करता है, अच्छी बात है, लेकिन उनसे उम्मीद मत रखो। जब तक आपके हाथ पैर चलते हैं, अपनी देखभाल खुद करो, और सबसे बड़ा यही है। और यही आपकी युवा भी आपसे प्रेरित होते होंगे? हाँ बिल्कुल, युवा तो होते हैं। युवा को अगर आप उल्टा करें ना, वायु, युवा का उल्टा करोगे वायु होता है। वायु का मतलब है आप चलते हैं, हमें वायु को, हम जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, हमें वायु चाहिए। जिस तरह से मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूँगा
कि जंगल के अंदर एक हिरण होता है, वो सुबह उठते ही ये सोचता है कि मुझे शेर से ज़्यादा दौड़ना है, तेज़ दौड़ना है, नहीं तो शेर मुझे मार के खा जाएगा। इसी तरह शेर सोचता है कि मुझे हिरण से तेज़ दौड़ना है, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तो इसी जीवन भी यही है कि हमें दौड़ते रहना है। अगर हाँ सही मायने में अगर बचना तो भी हाँ आपको दौड़ते पीने के लिए भागना ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि पैरों से आप इस्तेमाल करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे उतना आप ही तंदुरुस्त हैं। 50% जो ब्लड है हमारे पैरों में होता है, 50% नर्व्स में होते हैं, 50% मसल्स होते हैं। जिसके पैर मजबूत हैं वो शरीर ऊपर का ऑटोमेटिकली मजबूत रहेगा। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम आज घर में भी जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, बाहर भी जाते हैं तो गाड़ी में जाते हैं, बाइक पर जाते हैं, पैरों का इस्तेमाल, हाँ पैरों का कम इस्तेमाल करते हैं। लिफ्ट हो जाते हैं। बिल्कुल लिफ्ट में जाते हैं तो पैरों का ज़्यादा इस्तेमाल करो और आप स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप थे मुंशी राम जी, और आपने देखा इस उम्र में लोगों जो है ना, बहुत से लोग जो है हार मान जाते हैं कि जैसे वो 50, 55, 60 की उम्र में आते हैं तो वो हार मान जाते हैं और कहते हैं कि अब हम जो है बुज़ुर्ग हो चुके हैं, अब हमारी उम्र जो है ढलती जा रही है। लेकिन यहाँ लगता नहीं कि 78 की उम्र में भी वो कहते हैं कि जोश वही है, होश वही है, और चलना ज़रूरी है और चलते रहना है। तो हम तो ये कहेंगे कि आप दौड़ते रहिए। कुछ और कह रहे थे? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि बहुत से लोग होते हैं जवानी में बुढ़ापे का मजा लेते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो बुढ़ापे में जवानी का मजा लेते हैं। न हारना ज़रूरी है न जीतना ज़रूरी है। जीवन एक खेल है, खेलना ज़रूरी है। मैं कहूँ खेल है, ये जीवन जीने की कला है। आप खेलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही मेरा सबके लिए एक मैसेज है। बिल्कुल ठीक बात है। आप हंसते मुस्कुराते रहिए, जीवन आपका इसी तरह से निकल जाएगा। और जिस तरह से मुंशी राम जी ने कहा है कि ये जीवन एक खेल है, ना जीतना है ना हारना है, बस खेलना है, खेलते रहिए। बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ।